दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आप लोगों ने फिल्मों में ये डायलॉग जरूर सुना होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती भी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। ये दोस्तों डायलॉग जो है ममता बनर्जी पर, टीएमसी पार्टी पर पूर्णतः सुटेबल अभी लगते हुए दिख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस पार्टी को 1998 में अपने मेहनत से, अपने पसीने से बनाया था, खड़ा किया था और उस पार्टी के सीएम रहते हुए 15 साल तक सरकार भी चलाई, आज उसी पार्टी से उनके बागी विधायकों ने ममता बनर्जी को उनकी पार्टी से निकाल फेंका है। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में शामिल करने के लिए कह दिया है, चिट्ठी लिख दिया है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव का परिणाम आता है और इस चुनाव में जैसा कि ममता बनर्जी चुनाव खत्म होने के बाद कहती थी कि मुझे 226 से ज़्यादा सीटें आएंगी, 2026 में 226 सीटें आएंगी, लेकिन चुनाव के जो परिणाम हैं ममता बनर्जी के एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं रहे। ममता बनर्जी को टोटल 80 सीट आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को 208 है। बाकी के 6 सीट जो है लेफ्ट, कांग्रेस, इन सबको मिलाकर और 2 हुमायूं कबीर को मिलाकर आया है। तो इस तरह से 294 सीटों का हिसाब किताब बैठता है। दोस्तों जब से ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता गई है तब से ममता बनर्जी जो है बहुत कोशिश कर रही है कि पार्टी को बचा के रखा जाए, पार्टी का कंट्रोल जो है अपने मुट्ठी में वो रखें। इसके लिए उन्होंने विधानसभा स्पीकर को एक अपने विधायकों का लिस्ट लेकर शोभन देव चट्टोपाध्याय को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए लेटर भी जारी कर देते हैं, जिसमें उनके समस्त विधायकों के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन जब उनके समस्त विधायकों को ये पता चलता है कि हमने तो सिग्नेचर किए ही नहीं, तो हमारा सिग्नेचर वहां तक पहुंचा कैसे? तो इसी बीच दोस्तों क्या होता है, अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट की घटना घट जाती है। तो जब अभिषेक बनर्जी की मारपीट की घटना घटती है और उसी समय ये फर्जी जो हस्ताक्षर वाला मामला होता है उसके पीछे सीआईडी इंक्वायरी करने बैठ जाती है। तो अब जो है सीआईडी कह रही है कि जो सीआईडी जब इन लोगों से पूछा जिनके सिग्नेचर डुप्लीकेट थे, तो ये इन लोगों ने कहा कि हमारे सिग्नेचर ही नहीं है। और जब उन लोगों ने ये चीज़ सच्चाई बताया, मीडिया को बताया कि हमारे सिग्नेचर हैं ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर है, तो ममता बनर्जी ने ऋतव्रत चटर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निलंबित कर दिया और एक बैठक बुलाई। अपने समस्त विधायकों को अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो पिटाई हुई थी उनकी, उसके विरोध में उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने 80-2 78 विधायकों को बुलाया था, अपने जितने सांसद हैं उनको बुलाया था, लेकिन वहां पर मात्र 17 विधायक पहुंचे थे। और उसी दिन एक होटल में जो निलंबित विधायक हैं उन्होंने भी एक बैठक बुलाई थी, वहां पर 60 विधायक वहां पर पहुंच गए थे। तो उसी समय से ऐसा लग रहा था कि टीएमसी में कुछ अंदर खलबली मची हुई है, टूट की संभावना दिख रही है। और फाइनली कल जो है ऋतव्रत चटर्जी के बनर्जी के लीडरशिप में तमाम 59 विधायकों ने सिग्नेचर करके दिया है स्पीकर महोदय को, और ऋतव्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल का लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त करने के लिए दरखास्त की है और स्पीकर महोदय ने उनकी मांग भी मान ली है। तो अब जो है इस तरह से आप कहे जा सकते हैं कि ममता बनर्जी में की पार्टी टीएमसी में टूट तो नहीं हुई है, सत्ता परिवर्तन हुआ है।
जो ममता बनर्जी सत्ता अपने हाथों में रखनी चाहती थी, अभिषेक बनर्जी के हाथों में रखनी चाहती थी, वो सत्ता जो है ऋतुव्रत चटर्जी के बनर्जी के हाथों में चली गई है। और ऋतुव्रत बनर्जी दोस्तों ममता बनर्जी के भी ओरिजिनल नहीं हैं, ये पहले सीपीआई में थे, वहां से राज्यसभा जाते हैं, राज्यसभा जाने के बाद इनको सीपीआई वाले निकाल देते हैं, फिर ये टीएमसी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वहां से भी राज्यसभा जाते हैं। 2026 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। अब जीतने के बाद पूरी तरह से टीएमसी पर इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया है। ये तो है पूरी स्टोरी दोस्तों। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का अहंकार चुनाव से पहले अपने चरम पर था। आप सोचिए, ममता बनर्जी किसी को 2 कौड़ी का इज्जत देने को तैयार नहीं थी, वैल्यू देने के तैयार नहीं थी, न प्रधानमंत्री मोदी को, न अमित शाह को, न राजनाथ सिंह को, न नितिन नवीन को, किसी को भी नहीं। हर किसी को ममता बनर्जी जो है बिल्कुल ऐसा सोच के रख रही थी कि जो पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार कभी जा ही नहीं सकती है। दोस्तों ऐसा सोचने वालों के साथ यही हश्र होना चाहिए। आप जनता को फॉर टेकन ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही कहता था कि मोदी जी दिल्ली में तो आप इस जन्म में हमको हरा नहीं सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी अहंकार हुआ था, रावण को भी अहंकार था कि उसे तो कोई इस धरती पे न देवता न नर कोई मार ही नहीं सकता था। तो यही हाल हुआ केजरीवाल का, केजरीवाल देखिए हारा। यही हाल हुआ ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी भी हारी। और ममता बनर्जी हारने के बाद जिस तरह से उनकी पार्टी की दुर्गति हुई है दोस्तों, उनकी पार्टी की दुर्गति के बारे में मैंने पहले भी कह रखा था। 1-2 वीडियो मैंने कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हारती है तो ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी। उनके सोचिए, अभी तो विधायकों ने बदला है, अभी सांसद 29 सांसद में से 22 सांसद पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। और उनके बहुत ज़्यादा कॉरपोरेटर जो हैं, मेयर जो हैं, अभी रिसेंटली हाकिम फरीद करके एक हैं जो उनके कोलकाता के मेयर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले काकोली घोष सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो बहुत सारे लोग, टीएमसी एक डूबती हुई जहाज है और उस डूबती हुई जहाज से सब लोग उतर उतर के भाग रहे हैं। मुझे लग रहा था कि ये जो ऋतुव्रत बनर्जी हैं ये अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन अब ये जो है मुझे लग रहा है कि टीएमसी ही रहेगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने बोला है, मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम ममता बनर्जी को मार्गदर्शक मंडल में रखेंगे, मतलब सलाहकार रहेंगे। आपसे ज़रूरत पड़ेगी तो सलाह ली जाएगी, जरूरत जब पूछा जाएगा तो सलाह दीजिएगा, नहीं तो हम लोग कैपेबल हैं। सलाहकार मंडल का यही काम होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में थे ना मार्गदर्शक मंडल, वैसे ही यहाँ पर सलाहकार मंडल बना दिया जाएगा, ममता बनर्जी उसमें रहेंगी। और ममता बनर्जी ये बार बार कह रही है, सब लोगों से हाथ जोड़कर कह रही है कि आप पार्टी मत तोड़िए, पार्टी छोड़कर मत जाइए, जो भी प्रॉब्लम है हम लोग इंटरनली फिक्स कर लेंगे। और सब लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी इस पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। वो कह रही है अभिषेक बनर्जी से प्रॉब्लम है तो आइए हम लोग उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। तो अब तो जो है इस चीज़ से गाड़ी आगे निकल चुकी है। अब ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को ठीक करें या ना करें ये उनकी समस्या है। बाकी पार्टी जो है अब ऋतुव्रत बनर्जी के हाथ में आ चुकी है और इसमें हर तरह के हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। और इन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को वॉकओवर नहीं देंगे, बीजेपी से हम हर जरूरी सवाल पूछेंगे और इन बीजेपी की राहें जो हैं आसान बनने हम नहीं देंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो भी अपोजिशन की भूमिका होती है वो हम निभाएंगे। ममता बनर्जी का अब इस पार्टी में कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये तो था दोस्तों अपडेट। आप मुझे बताइए कि क्या टीएमसी के साथ, क्या ममता बनर्जी के साथ सही हो रहा है या फिर इसमें किसी और जो दल हैं वो अपना गेम हाथ से साफ कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।